प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 जनवरी है और आशा करते हैं कि आप प्रभु में स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप बाइबल संदेश को सुन सके। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे। आज के वचन के लिए हम इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से हम देखेंगे। कृपया आप अपनी बाइबल को निकालिएगा। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो आप उसमें देखिएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इस प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर अपने पवित्र वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करे। यहाँ पर लिखा है, पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को अर्थात हम विश्वासियों को लिखते हैं कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पौलुस यहाँ पर विश्वासियों से आग्रह करता है कि सावधान रहिए कि तुम कैसा जीवन व्यतीत करते हो। वास्तव में हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषय यह है कि हम किस तरह जीवन जीते हैं। हमारा आचरण, हमारा चाल चलन कैसा है। जब लोग हमें देखते हैं तो वो ये जानते हैं कि ये क्रिश्चियन है, और इसलिए वो हमें और ध्यान से देखते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये मसीह है, इनका व्यवहार कैसा है। इसलिए पौलुस कहता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आप देखते हैं संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे लोग निर्बुद्धि के समान जीवन जीते। उनके काम निर्बुद्धिता के हैं और उनके काम मूर्खतापूर्ण होते हैं। संसार में केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक तो बुद्धिमान और दूसरा निर्बुद्धि लोग। जिस तरह मत्ती 7 में पहाड़ी उपदेश के अंत में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है और उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी कि जो लोग प्रभु की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, केवल सुनने वाले नहीं। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है पर उस पर चलता नहीं, वो उस मूर्ख के समान है, निर्बुद्धि के समान है, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। यानी कि अपना जीवन बालू पर बनाया, अपना करियर बालू पर बनाया है। एक बार आंधी और तूफान और बरसात और तकलीफ और परेशानी जब आएंगी, वो घर, वो सपना जो उन्होंने देखा, वो करियर जो उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की, वो सब गिरकर चकनाचूर हो जाता है। परंतु जो करियर, जो भविष्य, जो परिवार परमेश्वर की बातों पर, यीशु मसीह की शिक्षा पर नींव डाली है, चट्टान पर खोद कर नींव डाली है, बालू पर नहीं। आंधी और तूफान भी आकर उस घर से जब टकराती हैं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर खोद कर डाली गई। और चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों के बारे में पौलुस बातचीत करता है और कहता है कि निर्बुद्धियों के समान मत चलो परंतु बुद्धिमानों के समान चलिए। 16वीं आयत में, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। हम जिस घड़ी में, जिस वक्त में जी रहे हैं, हमें इस समय को अच्छी तरीके से अपने भलाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए। समय को बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि वो हमें प्राप्त होने वाले प्रत्येक अवसर का हमें सदुपयोग करने के लिए कहता है। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने का कोई अवसर नहीं गंवाना चाहिए। बहुत सारे लोग अवसर को गंवाते हैं, वेस्ट करते हैं बिना किसी मकसद के। एक बार समय जब हाथ से निकल जाता है, वो वापस फिर कभी नहीं आता। खोया हुआ सुअवसर कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो अवसर परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए बुद्धिमानी से इस्तेमाल करिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात पर विचार करता है कि वो अपने समय का उपयोग कैसे करता है। अपना समय
परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। हमें उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए कि आज हमने अपने समय का समझदारी या बुद्धिमानी से उपयोग किया है या करेंगे। एक दिन परमेश्वर हमसे इस बात का हिसाब मांगेगा कि हमने इस जीवन में अपने समय का उपयोग कैसे किया है। क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, चारों तरफ पाप और बुराई और शैतान की आजमाइशें, षड्यंत्र बढ़ते जा रहे। इसका मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के दिन सुख और विपत्ति से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं। पौलुस के समय में खासतौर से अनेक मसीहों को बंदीगृह में डाला जा रहा था तथा उन्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा था। इसलिए पौलुस कहता है, जब तक मसीहों के पास परमेश्वर की सेवा करने का अवसर उपलब्ध है, तब तक उन्हें सेवा के लिए प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही वो समय आएगा जब हमारे पास कोई अवसर बाकी नहीं होगा। समय का अच्छा उपयोग करिए। 17वीं आयत में देखिए, पौलुस कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा को समझने का प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, मेहनत करिए। परमेश्वर की इच्छा आपको अपने आप नहीं पता चल जाएगी। आपको इसके लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। कैसे? परमेश्वर के वचन में समय बिताना होगा, प्रार्थना में समय बिताना होगा, परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना में और चर्च जाने में, बाइबल पढ़ने में। इन चीज़ों में आप जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे, उतना ही अधिक, उतना ही स्पष्ट आप परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे। एक मसीह व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है कि वो जाने कि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन के लिए क्या है। मैं जानता हूं हम सब परमेश्वर की इच्छा को जानने की बड़ी लालसा रखते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। जवान लड़के लड़कियां चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बताए कि वो किससे विवाह करें, वो कहाँ पर नौकरी करें, किस बात में वो अपने करियर को तैयार करें, कहाँ पर घर बनाए, कहाँ पर रहें। वो सारी बातें जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है। कई बार परमेश्वर हमसे जब बातचीत करता है तो वो अपने दासों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर हमसे अपने माता पिता के द्वारा वो हमें सलाह देते हैं, अपने पास्टर के द्वारा, हमारे आत्मिक अगुवे जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बात करते हैं। जिस तरह पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के नबी होते थे, परमेश्वर के दास होते थे और परमेश्वर के जो सेवक होते थे, प्रचारक होते थे, परमेश्वर उनके द्वारा परमेश्वर के लोगों को दिशा निर्देश करते थे। उसी तरीके से आज भी परमेश्वर हमसे परमेश्वर के दासों के द्वारा बात करते हैं। मैंने कई बार अपने पास्टर से परमेश्वर की इच्छा को जाना है। कई बार उन्होंने मेरी सही दिशा जाने में या सही कदम उठाने में उन्होंने मेरी मदद की है। आज कई बार मसीह लोग भी गलत कदम उठाते हैं, विवाह में गलत कदम उठाते हैं, बिजनेस में गलत कदम उठाते हैं, अपने जीवन में कई गलत कदम उठाते हैं और उसका भारी नुकसान वो अपने जीवन में भुगतते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा, बुद्धिमानी से चलिए, निर्बुद्धि के समान नहीं, और मालूम करिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यह हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। कल मैं आपको यहीं से परमेश्वर के वचन से आगे पढ़कर समझाऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, ताकि हम निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमानों की तरह संसार में आपकी महिमा के लिए जीवन बिताएं। हमें क्षमा करना प्रभु जी, जब हमने अपने समय को व्यर्थ गंवाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उन पर दया करिए प्रभु। वो इस वक्त जिस भी
दुख में, परेशानी में हैं, मान परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए, उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है, उनके परिवार में जो समस्या है प्रभु, उनके बच्चों के करियर के लिए जो चिंता उनके अंदर है प्रभु, आप जानते हैं। जो आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, महान परमेश्वर, जवान लड़के लड़कियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आप उन पर अनुग्रह दया करिए, उनको सही जीवन साथी दीजिएगा प्रभु, ताकि वो किसी गलत षड्यंत्र का शिकार ना हो सके और तेरे नाम को महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस बाइबल संदेश में जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहन, आंटी जी, अंकल, मेरे छोटे भाई बहन जो आपने इस परिवार में शामिल किया है, उनके लिए प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। उनके सपोर्ट के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए, उनके एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप उन्हें अपना प्रतिफल जरूर दीजिएगा, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें इस्तेमाल करिए अपनी महिमा के लिए, जैसा कि आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और यदि ये संदेश आपने पहली बार सुना है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, 15 आयत में पौलुस दो लोगों के बारे में बात करते हैं, निर्बुद्धि और बुद्धिमान। जैसा भी संदेश में मैंने बताया, मत्ती 7 में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, निर्बुद्धि और बुद्धिमान। मत्ती 7 अध्याय को पढ़कर बताइए कि निर्बुद्धि और बुद्धिमान मनुष्य की क्या पहचान है। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान कौन है और निर्बुद्धि कौन है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।